हेलो दोस्तों, आज हम अनजान रिश्ते एक अनोखी प्रेम कहानी का 22वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा इस कहानी में प्रेम वरुण से कहता है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, देखता हूँ वहाँ क्या चल रहा है। प्रेम अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर टाइम देखता है और कहता है अभी 11 बजे हैं, मैं 12:45 तक नीचे उतर कर आता हूँ। वरुण कहता है ओके सर, मैं यहाँ सारा इंतजाम करके रखता हूँ। फिर प्रेम ऊपर 4th फ्लोर पर लिफ्ट द्वारा चला जाता है। फिर किसी ने कहा प्रेम तुम कहाँ थे? तो अब आगे की कहानी को शुरू करते हैं। प्रेम तुम कहाँ थे? प्रेम आज तुमको मालूम है PRM से हम लोगों की मीटिंग है, तो तुमको जल्दी ऊपर आना चाहिए था। प्रेम बोलता है हाँ मुझे पता है, मैं भी वरुण सर के कैबिन से आ रहा हूँ, पर तुम लोग इतना घबरा क्यों रहे हो? सूरज कहता है यार घबराहट तो होती है ना, पता नहीं PRM हमारे काम के बारे में क्या कहेंगे। वैसे हम पूरी ईमानदारी से इस कंपनी के लिए काम करते हैं। प्रेम कहता है डरने की कोई बात नहीं है, जब आप लोग कंपनी के लिए अच्छा करते हो तो सोचो उसका नतीजा भी अच्छा होगा। सब लोग प्रेम की बात से सहमत होते हैं। संजय कहता है क्या पता PRM इस बार बोनस भी देंगे या नहीं। तभी श्रुति नाम की लड़की बोलती है कैसी बातें करते हो संजय, आज तक कभी भी PRM ने हमारा बोनस रोका है। सब लोग बात तो कर रहे थे, पर अपने अपने सीट में बैठे सबके हाथ कंप्यूटर में चल रहे थे। सब अपना अपना काम भी कर रहे थे और एक दूसरे से बात भी कर रहे थे। संजय सबसे कहता है अच्छा बताओ, सबको इस बार बोनस मिलेगा तो क्या क्या करेंगे? सब उसकी बात पर हंस पड़ते हैं, कहते हैं अबे पहले बोनस तो मिलने दे, उसके बाद सोचेंगे। फिर भी संजय कहता है नहीं नहीं बताओ क्या करेंगे। सूरज कहता है इस बार अगर मुझे बोनस मिला तो मैं अपने बच्चों को एक साइकिल लेकर दूंगा, क्योंकि मेरा बेटा बहुत दिन से साइकिल कर रहा है, पर घर के खर्चों में इतना बजट नहीं बन पाता। श्रुति बोलती है अगर मुझे इस बार बोनस मिला तो मैं अपनी माँ को तीर्थ स्थान में भेज दूंगी। सबको तीर्थ करते हुए उनका मुंह बना रहता है। मेरी माँ बहुत कंजूस है, मेरी सैलरी से हर महीने 500 गुल्लक में डालती हैं। कहती हैं जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो तीर्थ स्थान जाएंगी, 4 धाम की यात्रा करेंगी, तो मैं अपने बोनस के पैसों से अपनी माँ को 4 धाम की यात्रा करा दूंगी, उनकी भी आत्मा खुश हो जाएगी। सब लोग श्रुति को कहते हैं यार तू तो बहुत अच्छी बेटी है। संजय कहता है जब तू अपनी माँ को तीर्थ यात्रा पर भेजना तो हम सब भी कुछ रुपए तुझे दे देंगे, माँ को दे देना, तेरी माँ भी तो हमारी माँ जैसी है। सारे लोग संजय की हाँ में हाँ मिलाते हैं। प्रेम सबकी बातें सुनकर अपनी चेयर घुमा लेता है और उनकी तरफ मुंह करके अपने मुंह पर अपना हाथ रख कर उनकी बातें सुनने लगता है। प्रेम के चेहरे पर मुस्कान होती है। तभी सिन्हा साहब अपने कैबिन से फाइल लेकर निकलते हैं। संजय उनको रोकता है अरे सिन्हा साहब रुकिए रुकिए, आप बताइए आपको बोनस मिलेंगे तो या आप क्या करने वाले हैं? सिन्हा साहब करते हैं अरे मुझे जल्दी जाने दो, मुझे यह फाइल मैनेजर साहब तक पहुंचानी है। संजय कहता है यह जो मैनेजर है बड़ा खड़ूस आदमी है, इससे अच्छे तो वरुण सर हैं, इतनी बड़ी कंपनी के CEO हैं। जब भी मिलते हैं तो कितने प्यार से हम लोगों से बात करते हैं, कोई काम होता है तो हम बिना डरे उनके पास चले जाते हैं। मैनेजर कुछ ना कुछ कमी निकाल कर हमें नौकरी से निकालने की धमकी देता रहता है, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। सूरज बोलता है वह अपने आप को PRM समझता है, वह समझता है कि कंपनी का मालिक वो ही है, इसलिए जब जी चाहा जिसको भी निकाल देगा। अभी कल मुझे धमकी दे रहा था, तभी एक सांवली सी लड़की भागती हुई कैबिन में आती है। उसने टाइट जीन्स और रेड कलर की T-शर्ट पहनी हुई थी, ऊंची हील की सैंडल पहने, आंखों में चश्मा लगाए
बैग लिए हांफती हुई आती है। उसकी सैंडल की खटखट से सबका ध्यान उसकी ओर चला जाता है और फटाक से अपनी खाली कुर्सी पर बैठ जाती है। सूरज कहता है, अरे मेघा, तू तो आज आने वाली नहीं थी, तेरी तो मम्मी बीमार हैं, तो आज कैसे आ गई? मेघा अपने डेस्क पर रखा हुआ ग्लास से पानी पीती है और हाथ से उसे ठहरो कहती है और थोड़ा सांस लेती है। फिर कहती है, भाई, मुझे पता चला कि आज पीआरएम पूरे स्टाफ से मीटिंग करने वाले हैं, इसलिए मैं अपने लिए एक रिश्तेदार को बुलाकर मम्मी के पास छोड़कर सीधा ऑफिस आ गई हूँ। तभी प्रेम बोलता है, जब तुम्हारी मम्मी बीमार थी तो तुमको क्या ज़रूरत थी ऑफिस आने की? मेघा कहती है, प्रेम भाई, कहीं मुझे अपनी नौकरी से हाथ ना धोना पड़ जाए, इसलिए मैं आ गई, क्योंकि यही एक सहारा है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर सारे लोग मुझे अपने परिवार जैसे लगते हैं। औरतों की कितनी इज्जत करते हैं, जितनी इज्जत हमें पीआरएम कंपनी से मिलती है और कहीं नहीं मिलेगी। बाकी सब जगह लोग औरतों को भूखी नज़रों से निहारते रहते हैं, इसलिए मैं इस नौकरी की कीमत को गंवाना नहीं चाहती हूँ। अरे यार, तुम लोगों के चक्कर में मैं अपनी मेन बात तो भूल गया, संजय सबसे कहता है। सिन्हा साहब भी चले गए। मेघा, तू बता, अगर तुझे बोनस मिला तो तू क्या करेगी? अरे संजय भाई, मैं क्या करूँगी, मैं सारा पैसा अपनी माँ के इलाज में लगा दूँगी। अरे सिंधे साहब, आप बड़े चुपचाप बैठे हैं, आप बताइए, आपको बोनस मिलेगा तो आप क्या करेंगे? सिंधे साहब चिढ़ के कहते हैं, अरे यार, क्या करूँगा, मेरी राक्षसी बीबी मेरा सारा पैसा छीन लेगी। मैं सोच रहा था इस बार उसको बोनस के बारे में उसे बताऊं ही नहीं और चुपचाप पैसा अपने माँ बाप को गांव में भेज दूंगा। तभी सब लोग हंस पड़ते हैं। सूरज ने कहा, अरे साहब, आप अपनी बीवी से इतना क्यों डरते हैं? सिंधे हंसकर रह जाता है। संजय प्रेम से कहता है, प्रेम, तुम बताओ, तुमको बोनस मिलेगा तो तुम क्या करोगी? प्रेम थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है, आप लोगों में से जिसको सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो, मैं उसको दे दूंगा, क्योंकि आप सबके चेहरे की मुस्कुराहट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। संजय कहता है, वाह प्रेम, तूने तो यार दिल जीत लिया। फिर प्रेम घड़ी में टाइम देखता है तो 12:45 हो जाता है। फिर प्रेम अपनी चेयर से उठता है और कहता है, मैं अभी आता हूँ, और कैबिन से निकल जाता है। प्रेम लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर पर आता है और वरुण की कैबिन में चला जाता है। वरुण प्रेम को देखकर खड़ा हो जाता है। वरुण अपनी कैबिन के बुक की अलमारी खिसकाता है और उस अलमारी के खिसकते ही वहाँ सीढ़ियाँ नज़र आती है। वह दोनों सीढ़ियाँ उतर जाते हैं। प्रेम और वरुण अपनी पर्सनल लिफ्ट से 26 फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। वरुण दरवाजे पर नॉक करता है। राजन दरवाज़ा खोलते हैं। हाय प्रेम, हाय वरुण। राजन उनको हाय कहते हैं। वह दोनों अंदर आ जाते हैं और वरुण दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देता है। अंदर का कमरा हद से भी ज़्यादा बड़ा था। चारों तरफ ब्लैक कलर के कांच लगे हुए थे। कांच के ऊपर छोटे मोटे पर्दे लगे हुए थे। हॉल का फर्श शीशे की तरह चमक रहा था। एक तरफ बड़ी सी टेबल रखी हुई थी, वह भी शीशे की तरह चमक रही थी। कमरे के एक साइड पर बहुत सारे टीवी लगे हुए थे। टेबल पर माइक लगा हुआ था और वहीं पर एक बहुत सुंदर बड़ी सी चेयर रखी हुई थी। प्रेम राजन से पूछता है, अंकल, सारा इंतजाम है ना? राजन बोलते हैं, हाँ, सब इंतजाम है, तुम कपड़े चेंज करके आओ। प्रेम हॉल में बने हुए एक वॉशरूम में चला जाता है और वहाँ से कपड़े चेंज करके आता है। उसने ऊपर से नीचे तक एक काला कोट पहन कर रखा था और आकर उस चेयर पर बैठ जाता है। राजन लाइट ऑफ कर देते हैं। पूरे हॉल में अंधेरा हो जाता है। प्रेम माइक अपने मुंह के सामने रख कर बोलता है। जब प्रेम बोलता है तो प्रेम की आवाज़ 25वें फ्लोर तक गूंजती है। हाय, आई एम PRM एंड गुड आफ्टरनून। आज आप सबसे बात करके मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। हमारी कंपनी ने इन दिनों बहुत प्रॉफिट कमाया है और कंपनी बहुत प्रॉफिट में चल रही है। इस प्रॉफिट की वजह
आप सबकी मेहनत और ईमानदारी से काम करना है। इसलिए कंपनी का फर्ज बनता है कि हम सभी अपने एम्प्लॉय को इस प्रॉफिट में अपना भागीदार बनाएं। कंपनी के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने तय किया है कि हम सबको 2 महीने का बोनस दे रहे हैं। ये सुनकर सब लोग ताली बजाने लगते हैं। प्रेम कहता है, हमने आप सबके लिए महीने में एक बार हॉलिडे पैकेज रखा है। यदि आपके परिवार के सदस्य घूमने जाएंगे तो आपके माँ बाप कहीं तीर्थ स्थान जाना चाहते हैं तो कंपनी आपको इसके लिए पैसा देगी। आप भी अगर कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो कंपनी पूरा खर्च उठाएगी। दूसरी बात, अगर आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार होता है तो आपके पास कंपनी के तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस है। लेकिन यदि आपके घर का सदस्य बहुत ज़्यादा बीमार है तो आप डॉक्टर के पेपर वर्क के बिना भी कंपनी से पैसा ले सकते हैं। तीसरी बात, कंपनी की तरफ से आप लोगों के लिए नई बसें और गाड़ियां लग रही हैं जिससे आपको ऑफिस आने में परेशानी ना हो। यदि आपको देर होती है तो आप कंपनी से संपर्क करके गाड़ी अपने घर में मंगवा सकते हैं। गाड़ी आपको लेकर आएगी और आपके घर आपको छोड़कर भी जाएगी। और हमारे सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी कंपनी बढ़ा रही है। आज से उनको 25-25 हज़ार रुपये सैलरी में दिए जाएंगे। यह सुन ऑफिस में सब लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि क्या चमत्कार हो रहा है। उनकी कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। मेरे लिए मेरा हर एम्प्लॉय इम्पॉर्टेंट है। आप सब मेरा परिवार हैं। यह PRM सिर्फ आपकी मेहनत चाहता है और आपके प्रति ईमानदारी चाहता है। गद्दारी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जितना कंपनी को प्रॉफिट होगा उतना ही आप लोगों का भी प्रॉफिट होगा। यह कंपनी सिर्फ PRM की नहीं, आप सबकी भी है। और एक बात मैं अपने हर ब्रांच के मैनेजर से ज़रूर कहूँगा, किसी भी एम्प्लॉय को काम की वजह से कोई मैनेजर धमकी नहीं देगा, क्योंकि उसने उसको सिर्फ इंटरव्यू लेकर नौकरी पर रखा है। मैनेजर का काम है सिर्फ फाइलें चेक करना और उनको काम को देखना। निकालने का अधिकार कंपनी का है, ना कि मैनेजर का होगा। इसलिए आप अपनी हद में रहें और एम्प्लॉय को काम करने दें। और एक बात, मिस्टर सिन्हा, मिस्टर वर्मा और मिस्टर मेहरा को कंपनी रिटायरमेंट दे रही है। यह बात सुनकर सब लोग दुखी हो जाते हैं। सब लोग कहते हैं, सो सैड, यह क्या किया PRM ने। तभी प्रेम बोलता है, यह तीनों लोग ने हमारी कंपनी में बहुत काम किया है। इनका अनुभव हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने तय किया है कि 6th फ्लोर पर इनके लिए कैबिन बनवाना है एक, और उस कैबिन में यह तीनों लोग बैठेंगे और हमारे नए एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देंगे। इनको कंपनी सैलरी देगी। यह उनकी मर्जी पर होगा। जब जी चाहे यह आ सकते हैं, जब जी चाहा यह छुट्टी ले सकते हैं। एक गाड़ी इनके लिए रखी जाएगी जो इनके घर से लेकर आकर ऑफिस पर छोड़ जाएगी और ऑफिस से घर पर। सो हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। योर स्माइल्स आर वेरी वैल्यूएबल टू मी। ओके, बाय। वरुण माइक ऑफ कर बटन ऑफ कर देता है। वह लोग अपने कैबिन की टीवी स्क्रीन पर अपने ऑफिस के लोगों का रिएक्शन देखने लगते हैं। सब लोग PRM को धन्यवाद दे रहे थे। लड़कियां तो टीवी स्क्रीन पर PRM को फ्लाइंग किस दे रही थी। सब लोग बहुत खुश थे और मिस्टर सिन्हा को बधाई दे रहे थे। मिस्टर सिन्हा की आंखें भरी हुई थी। वह बोल रहे थे, सचमुच PRM जैसा इंसान पूरी दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलेगा। यह कौन है जिसे हमने आज तक देखा नहीं, फिर भी उसे हमारी परवाह है। आप सब लोग यह तय करें कि PRM कंपनी को बढ़ाने में हम अपनी जान भिड़ा देंगे। पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी हम इस कंपनी को दे देंगे। सब लोग सिन्हा साहब की हाँ में हाँ मिलाते हैं। वरुण प्रेम को कॉफ़ी ला कर देता है और कहता है, सर मैंने लंच का इंतजाम कर दिया है। राजन प्रेम की तरफ देखते हैं। प्रेम स्क्रीन पर अपने ऑफिस के लोगों के लिए रिएक्शन देखकर मुस्कुरा रहा था। प्रेम कॉफ़ी का मग उठाता है और काफ़ी पीने लगता है। तभी प्रेम की नज़र चेयर पर बैठे राजन पर पड़ती है। वह किसी को देख रहे थे तो प्रेम पूछता है, अंकल क्या देख रहे हैं? राजन कहते हैं, प्रेम
क्या तू वही नन्हा सा प्रेम है जो कभी मेरी गोद में खेला करता था? आज इतने बड़े बड़े डिसीजन 2 सेकंड में ले लेता है। प्रेम मुस्कुराता है और कहता है, अंकल यह डिसीजन 2 मिनट का नहीं है, 2 महीने से वरुण इसमें अपना सर खपा रहा है, तब जाकर यह सारी चीज़ें तैयार हुई हैं। हम अपनी कंपनी का नफ़ा नुकसान दोनों देख कर ही काम करते हैं, यह तो आपको पता ही है। इसलिए आज तक मैंने कभी भी बाहर के लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नहीं लिया। सारे डायरेक्टर घर के ही हैं। माँ, दादी, मेरी दोनों बहनें सुजीत, संजू, वरुण, सुमन आंटी, प्रिया और आप और वरुण की मम्मी, यह सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। इनके सिग्नेचर मैं कभी भी ले सकता हूँ। एक और डायरेक्टर हमारी कंपनी में शामिल होने वाली है। राजन उसे सवालिया नज़रों से देखते हैं। तभी प्रेम बोलता है, मेरी निशा। निशा का नाम लेते ही प्रेम के चेहरे पर लंबी स्माइल आ जाती है। वरुण प्रेम का चेहरा देखता है और मन में सोचता है, सर कितना प्यार करते हैं भाभी से। उनका नाम लेते ही उनका चेहरा कैसा खिल जाता है। तभी प्रेम बोला, राजन अंकल, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है। इतनी बड़ी कंपनी मैं अकेले नहीं चला रहा हूँ। प्रेम बात करते करते वरुण के पास पहुँच जाता है। वरुण के गाल पर हाथ लगा के कहता है, ये मेरा वरुण रात दिन इस कंपनी के लिए मेहनत करता है। कंपनी की एवरी एक्शन बारीकी से देखता है और हर एक फाइल बनाकर मुझे देता है। अगर मेरा वरुण इन सब पर ध्यान ना दे तो मेरा काम अधूरा रहेगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरा वरुण सारी फाइलें पढ़कर जांच कर तब मुझ तक पहुंचाता है। इसके बावजूद भी मुझे पढ़ने के लिए कहता है, तब जाकर मैं फाइल में साइन करता हूं। आप मेरे लिए लीगल एडवाइज़र हैं। आप अगर हर चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे तब भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे एम्प्लॉयज़ अगर काम नहीं करें तो कंपनी खड़ी नहीं रह सकती। सबको मिलाकर PRM कंपनी बनी है। मैंने उसी दिन ये बात तय की थी जब रावेंद्र अंकल ने आत्महत्या की थी। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं जब भी कंपनी अपनी खोलूँगा तो मालिक बनकर कभी सामने नहीं आऊँगा। एम्प्लॉय बनकर अपनी कंपनी में नौकरी करूँगा और सबके साथ बैठकर सबके दुख दर्द का मुझे पता चलेगा। तभी जाकर तो सबकी परेशानियां दूर कर पाऊंगा, क्योंकि मालिक बनकर बैठा तो डर के मारे कोई मुझसे बात नहीं करेगा, अपनी परेशानियों को शेयर नहीं करेगा और मैं किसी को रावेंद्र अंकल नहीं बनने दूंगा। वरुण पूछता है, सर यह रावेंद्र कौन है? प्रेम वरुण से पूछता है, बेटा लंच में क्या मंगाया? वरुण कहता है, सर लंच में मैंने आपके लिए तवा पुलाव मंगाया है और दही रायता, और राजन अंकल के लिए पिज्ज़ा मंगाया है और मैंने अपने लिए भी तवा पुलाव मंगाया है। प्रेम बोलता है, ठीक है मैं चेंज करके आता हूँ, तुम लंच लगाओ। मैं लंच करके नीचे जाता हूँ। वरुण कहता है, ठीक है सर आप चेंज करके आइए। प्रेम चेंज करने के लिए वॉशरूम चला जाता है। वरुण प्लेटों में पुलाव लगा देता है। तब तक प्रेम चेंज करके आ जाता है और तीनों मिलकर खाने लगते हैं। मैं थोड़ा सा खा लूँगा क्योंकि तुम्हारी भाभी ने हैवी नाश्ता कराया था। हमारी बेटी ने क्या बनाया था? राजन अंकल प्रेम से पूछते हैं। प्रेम राजन को बताता है, पता नहीं किसी दाल के पराठे बनाए थे पर बहुत टेस्टी थे, इसलिए थोड़ा ज़्यादा खाए मैंने। वरुण प्रेम की तरफ मुंह बनाकर कहता है, ओह सर अब मेरे लिए लेकर नहीं आए। प्रेम कहता है, सॉरी गलती हो गई, अगली बार से तुम्हारी भाभी कुछ अच्छा बनाएंगी तो पक्का मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। ठीक है। तभी संजय बोले, केक तुमको बहुत पसंद है ना, पर तुम थे कहाँ? प्रेम बोलता है, PRM की मीटिंग ख़त्म हो गई तो मुझे वरुण सर का फ़ोन आया, मुझे बाहर जाना था तो मैं एक फ़ाइल लेकर बाहर चला गया था, पर मैं आज लंच बाहर से कर आया हूँ तो तुम मेरा केक नहीं खाओगे? संजय का मुंह बन जाता है। तभी सूरज बोल उठता है, अबे कैसे खाएगा? तू उसको अच्छे खासे नाम को बिगाड़ रहा है। उसका नाम प्रेम है और तू उसे प्रेमी प्रेमी करता रहता है तो उसे भी तो गुस्सा आता होगा। संजय सूरज से कहता है, अबे वो सूरजवा मेरा दोस्त है प्रेम, मैं उसे कुछ भी कहूँ। प्रेम बोलता है, तुम कुछ भी कहो मैं नाराज़ नहीं होता हूँ। लाओ तुम्हारा पेन,
केक कहाँ है, मैं खाता हूँ। प्रेम उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा देता है। उधर कुसुमा किचन में किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। बर्तन रखते हुए बोली, तो कल मेरे गांव आ जाना, मैं तुझे उस मंदिर ले चलूंगी, देखना तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। उधर से कोई बोल रहा था, ठीक है मैं कल तेरे गांव आने वाली हूँ। कुसुमा कहती है, ठीक है मैं फ़ोन रखती हूँ। कुसुमा की सारी बातें निशा सुन रही थी। निशा कुसुमा से पूछती है, दीदी आप किससे बात कर रही थी? कुसुमा कहती है, भाभी हमारे गांव में एक मंदिर है देवी का, इसकी बहुत मान्यता है। कहते हैं कि अगर कोई लाल चुन्नी देवी माँ पर चढ़ा दे और अपने पति से अपनी मांग में सिंदूर लगवा ले तो कोई सौतन, कोई प्रेत, कोई बाधा उसके पति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। निशा कहती है, ऐसा है? फिर निशा की आंखें फैल जाती हैं और वह बोली, क्या ये सच है? कुसुमा कहती है, हाँ भाभी ये बिल्कुल सच्ची बातें हैं। निशा कहती है, हमें भी ले चलो ना उस मंदिर में। कुसुमा कहती है, ना बाबा ना, मैं आपको नहीं ले जा सकती हूँ। एक तो बहुत ऊंचाई पहाड़ी पर है, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा है, आप थक जाएंगी। ऊपर से प्रेम भैया को पता चल गया तो हमें तो कच्चा खा लेंगे, नौकरी से निकाल देंगे। निशा कहती है, उन्हें कैसे पता चलेगा? हम दिन में जाएंगे और दिन में आ जाएंगे, वह तो अपने ऑफिस चले जाते हैं ना। ना भाभी ना, पता नहीं प्रेम भैया की नाक आपको कहाँ से सूंघ लेती है, जहाँ आप जाती हो तुरंत भैया पहुँच जाते हैं, इसलिए हमें बहुत डर लगता है, हम आपको कहीं नहीं ले जाएंगे। प्लीज़ कुसुमा दीदी मान जाइए ना, हमको ले चलिए ना। निशा मन ही मन कहती है, एक डायन हमारे पति के पीछे पड़ गई है। निशा कुसुमा को मनाने की कोशिश करती है, दीदी अब मान जाइए ना, हमें देवी माता के मंदिर ले चलिए ना, आपके भैया कुछ नहीं कहेंगे। अरे वह वहाँ नहीं आएंगे और कुछ कहेंगे तो हम संभाल लेंगे, आप अपनी नौकरी की चिंता मत करिए, आपकी नौकरी नहीं जाने देंगे हम, हमारा वादा है। ठीक है भाभी, आप बड़ी माँ से पूछ लीजिए, तो फिर हम दोनों भैया के ऑफिस जाने के बाद चलते हैं। कुसुमा थाली पर सब्जी काटते हुए निशा से कहती है, ठीक है हम माँ से जाकर अभी पूछ लेते हैं। निशा कुसुमा से खुश होकर कहती है। निशा बड़ी माँ के कमरे में आती है। बड़ी माँ उस वक्त गीता पढ़कर नानी और दादी को सुना रही थी। निशा भी थोड़ी देर बैठ जाती है और गीता ख़त्म होने के इंतज़ार करती है। जैसे बड़ी माँ गीता ख़त्म करके हाथ जोड़ती हैं और गीता का किताब पीले कपड़े में बांध कर रख देती हैं, निशा बड़ी माँ के गले में हाथ डालकर प्यार से कहती है, माँ मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। बड़ी माँ उसके गाल पर हाथ रख कर कहती है, हाँ बेटा बोलो। निशा कुसुमा की सारी बातें बड़ी माँ को बताती है। कहती है, माँ हम देवी माँ के मंदिर जाना चाहते हैं। बड़ी माँ निशा से कहती है, नहीं निशा बेटा, हम तुम्हें कहीं नहीं भेज सकती, क्योंकि अगर प्रेम को पता चल गया तो पूरा घर सर पर उठा लेगा, तुमको इतनी बातें सुनाएगा कि सुनी नहीं जाएगी, इसलिए मैं तुमको कहीं नहीं भेज सकती। दादी निशा से कहती है, रत्ना बिल्कुल ठीक कह रही है, प्रेम को अगर मालूम चल गया तो किसी की खैर नहीं, सबसे ज़्यादा तुम्हारी। उसने पहले तुमको धमकी दे रखी है, इसलिए बेटा मैं भी नहीं जाने की इजाज़त दे सकती। नानी भी हाँ में हाँ मिलाती हैं। निशा कहती है, आप हमें जानते हो ना, हम माता जी को चुन्नी चढ़ा कर आना चाहते हैं और इनको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सुबह ये ऑफिस चले जाते हैं। इनके जाते ही हम कार से निकल जाएंगे और पूजा करके वापस आ जाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। प्लीज़ जाने दो ना। निशा बड़ी माँ से रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन तीनों मानने को तैयार नहीं थे। निशा का चेहरा उदास हो जाता है। मन में कहती है, उस डायन को अपने पति की जिंदगी से हटाएंगे, हमें तो माँ का ही सहारा है। माँ कोई चक्कर चलाओ ना, हमें आपके मंदिर में आना है। तभी बड़ी माँ कुछ सोचती हुए कहती है, अच्छा ठीक है, प्रेम के ऑफिस जाते ही तुम ड्राइवर को लेकर कुसुमा के साथ मंदिर चली जाना, लेकिन उससे पहले कंफर्म कर लेना कि प्रेम दोपहर को लंच लेने घर पर आएगा या ऑफिस में ही लंच करेगा। फिर उसके बाद तुम चली जाना। मैं कुसुमा से बात करती हूँ, मैं पता करती हूँ वह मंदिर कहाँ है और कितना टाइम लग सकता है। बड़ी माँ कुसुमा को बुलाती है, कुसुमा यहाँ आओ।
कुसुमा कहती है आती हूँ बड़ी माँ। कुसुमा हाथ पोंछती हुई बड़ी माँ के पास आती है। बड़ी माँ उससे पूछती है कुसुमा मंदिर कहाँ है जहाँ तुम अपनी भाभी को लेकर जाना चाहती हो। कुसुमा कहती है बड़ी माँ वह मंदिर हमारे गांव में है, थोड़ा पहाड़ी है, पहाड़ के ऊपर है। यहाँ की मानता है कि अगर कोई सुहागन औरत माँ को चुन्नी चढ़ा देगी तो उसकी सुहाग पर कोई विपदा नहीं आती है, इसलिए हर सुहागवती स्त्री उस मंदिर में जाती हैं। और बड़ी माँ भाभी को सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ेगा क्योंकि मान्यता सीढ़ियाँ चढ़कर मनौती की चुन्नती चढ़ाई जाती है। निशा कहती है हम तैयार हैं, बस अब हमें कल ले चलिए। कुसुमा कहती है तो ठीक है, जैसे ही कल प्रेम भाई ऑफिस जाएंगे हम लोग मंदिर के लिए निकल जाएंगे। निशा कहती है ठीक है। फिर कुसुमा रात का खाना बनाने किचन में चली जाती है और निशा मन में पूजा का विचार करने लगती है। निशा अपने कमरे में जाती है और अपनी अलमारी खोलकर पर्स निकालती है। पर्स में पैसे गिनने लगती है। अरे इसमें तो सिर्फ 500 रुपये हैं, हम चुन्नी कैसे चढ़ाएंगे? सारे पैसे तो हमारे ख़त्म हो गए। पूजा पाठ के चक्कर में जो हमें मुंह दुखाई का पैसा बड़ी माँ ने दिया था वह तो सारा ख़त्म हो गया। अब क्या करें? चलो देखते हैं, इसमें अगर कोई छोटी चुन्नी मिल जाएगी तो हम चढ़ा देंगे, ऐसा निशा अपने मन में सोचती है। फिर रात को प्रेम देर से घर आता है, लेकिन जैसे घर में घुसता है सब लोग गेम खेल रहे होते हैं, सब लोग जग रहे होते हैं और घर में हंसी के ठहाके गूंज रहे थे। प्रेम को सब देखकर बहुत अच्छा लगता है। निशा प्रेम को आते ही देख लेती है, प्रेम के हाथ से बैग लेती है और प्रेम निशा को की ओर देखता है और कहता है 1 कप कॉफ़ी। निशा गंगू को बोलती है और कहती है गंगू भैया आप इनका बैग कमरे में रखाइए, हम इनके लिए कॉफ़ी बनाते हैं जाकर। निशा किचन में जाकर प्रेम के लिए कॉफ़ी बनाने लगती है। प्रेम ड्राइंग रूम में सोफे पर थोड़ा लेट जाता है और प्रेम के चेहरे पर थकान के असर दिखाई दे रहे थे। प्रेम बहुत थका हुआ लग रहा था। प्रेम थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लेता है, तभी निशा प्रेम के लिए कॉफ़ी लेकर आ जाती है। प्रेम कॉफ़ी का मग ले लेता है और पीने लगता है। निशा से पूछता है कौन सा गेम खेल रही थी? निशा खुशी से कहती है लूडो, हम सब लूडो खेल रहे थे। विशाखा कहती है भैया बहुत मज़ेदार गेम है। वैशाली बोलती है हाँ भैया मज़ेदार गेम है और यह विशाखा बहुत चीटिंग करती है। विशाखा बोलती है हाँ हाँ दी, जैसे आप तो बड़ी ईमानदारी से खेलती हैं। तभी नानी बोल उठती हैं तुम दोनों बेईमान हो, हमको बेवकूफ़ बनाकर हमसे बेईमानी करती हो, बार बार हमको हरा देती हो। प्रेम उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा देता है। प्रेम को अपने घर का यह माहौल बहुत अच्छा लगता है और वह निशा की तरफ प्यार से देखता है। प्रेम मन में कहता है आज मेरे घर का खुशनुमा माहौल जो बना हुआ है उसकी वजह यह निशा है। फिर थोड़ी देर में सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और प्रेम भी ऊपर अपने कमरे में चला जाता है और निशा से कहता है तुम जल्दी आओ। प्रेम को कमरे में जाता देख निशा जल्दी से पूजा घर में जाती है और पूजा का सामान इकट्ठा करके बैग में रखने लगती है। प्रेम कमरे में निशा का इंतजार करता है और धीरे धीरे उसे नींद आने लगती है। वह मन में बड़बड़ाता है इतने सारे नौकर मैंने घर में रखे हुए हैं, पर पता नहीं इस लड़की को कितना काम है, जल्दी नहीं आएगी, बुलाऊंगा तो और जल्दी नहीं आएगी। यह बड़बड़ाते हुए प्रेम की आंखें मुदने लगती है और प्रेम सो जाता है। फिर निशा कमरे में आती है तो प्रेम सो चुका होता है और बहुत गहरी नींद में। निशा फिर वॉशरूम में जाकर कपड़े चेंज करती है और प्रेम के पास बेड पर लेट जाती है। प्रेम का चेहरा देखते हुए निशा प्रेम के गाल पर हाथ रख देती है। मन ही मन कहती है आप सिर्फ हमारे हैं, हम किसी को भी आपको अपने आप से छीनने नहीं देंगे, चाहे कितनी तपस्या करनी पड़े, पहाड़ क्यों नहीं चढ़ना पड़े। और इतना कहकर प्रेम को गाल पर किस कर लेती है। प्रेम गहरी नींद में भी मुस्कुरा देता है। फिर सुबह सब लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठे होते हैं। तभी प्रेम आ जाता है और गुड मॉर्निंग विश करता है। डाइनिंग टेबल पर नाश्ते की प्लेटों में सैंडविच टोस्ट देखता है और निशा को बुलाता है। निशा यहाँ आओ। प्रेम निशा से कहता है निशा आज तुमने पराठा बनाया क्या? निशा बोलती है नहीं, आज आप टोस्ट खा लीजिए। प्रेम बोलता है
कल से तुम मुझे 2 पराठे बना कर दिया करोगी। पराठा खा लेने से मुझे दिन में भूख नहीं लगती और लंच की भी टेंशन नहीं होती, इसलिए तुम मुझे कुछ पराठा किसी चीज़ का बना कर दिया करोगी। विशाखा बोलती, हाँ भाभी, मेरे लिए भी पराठा दे दिया करो। वैशाली कहती है, भाभी मुझे भी। निशा कहती है, ठीक है, कल से मैं पराठे बना दिया करूँगी, आप खाकर चले जाया करना। तभी निशा प्रेम से पूछती है, आप ऑफिस कितने बजे तक जाएंगे? प्रेम टोस्ट खाते खाते निशा का चेहरा देखता है और कहता है, क्या बात है, आज मुझे ऑफिस भेजने की बड़ी जल्दी है, चक्कर क्या है? प्रेम उसे संदेह भरी निगाह से देखता है। निशा उसे इस तरह देखते हुए हकला जाती है, कहती है, ना नहीं नहीं तो हम कहीं जाने वाले थोड़े हैं। अचानक निशा के मुंह से यह बात निकल जाती है। बड़ी माँ, दादी निशा को देखती रहती हैं कि यह क्या बोल रही है। प्रेम उससे कहता है, इसका मतलब है मैडम कि कहीं जाने की प्लानिंग है और मुझे बताया नहीं जा रहा है। निशा कहती है, हम आपसे कुछ बात भी नहीं पूछ सकते क्या? तभी बड़ी माँ बोलती है, आज निशा का बाजार जाने का प्लान है, मैं भी उसके साथ जा रही हूँ। तो ठीक है, इसमें छुपाने की कौन सी बात है? और प्रेम निशा की तरफ गहरी निगाहों से देखता है। नाश्ता कर लेने के बाद वो अपना कोट चेयर से उठाता है और सबसे कहता है, ओके, जाकर आता हूँ, और बाय कहता है और जानबूझकर अपना फ़ोन टेबल पर छोड़ देता है। प्रेम बाहर की ओर चला जाता है। तभी निशा की नज़र उसके फ़ोन पर पड़ती है। अरे, इनका फ़ोन तो यहीं रह गया। निशा प्रेम का फ़ोन उठाती है और माँ से कहती है, ज़रा हम उनको फ़ोन देकर आते हैं। निशा प्रेम को फ़ोन देने के लिए बाहर की ओर आती है। प्रेम लॉन में खड़ा होता है और ड्राइवर गैराज से गाड़ी निकाल रहा होता है। निशा दौड़ कर आती है और प्रेम से कहती है, रुकिए रुकिए, आप अपना फ़ोन छोड़ कर जा रहे हैं। प्रेम निशा की तरफ मुड़ कर देखता है। प्रेम फ़ोन लेने से पहले निशा का हाथ पकड़कर लॉन के दूसरी साइड पर ले जाता है, जहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता और ना ही प्रेम निशा को कोई देख सकता था। प्रेम निशा को बंगले की दीवार पर सटाकर खड़ा कर देता है और उसकी आंखों में देख कर कहता है, मैंने अंदर तुमको कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने अपने आप को कोई नुकसान पहुंचाने वाला काम किया, जैसे वह तालाब कांड, तुम समझ लेना तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दूंगा, चाहे मुझे ज़िंदगी भर तुम्हारी सेवा करनी पड़े। इसलिए मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे तुम्हें कोई शारीरिक कष्ट हो। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? प्रेम ने निशा के मुंह पर हाथ रखा था, जिससे निशा बोल नहीं पा रही थी। निशा प्रेम के हाथ की ओर इशारा करती है और प्रेम अपना हाथ उसके मुंह से हटाता है। निशा कहती है, जब हाथ हटाएंगे तभी तो हम आपको जवाब देंगे, मुंह तो आपने बंद कर रखा है। ठीक है, हम समझ गए हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमें कष्ट हो। ओके, समझदार हो, फ़ोन दो, प्रेम निशा से कहता है। तो प्रेम को निशा फ़ोन पकड़ा देती है। प्रेम फ़ोन ले लेता है और अपने कोट में फ़ोन डाल देता है और कहता है, टेक केयर, मैं जाकर आता हूँ, और जाने के लिए मुड़ जाता है। निशा वहीं दीवार के आड़ में खड़ी रहती है। एकाएक प्रेम रुक जाता है और वापस आता है तो निशा सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखती है और मन ही मन कहती है, लगता है फिर कुछ भूल गए या फिर से धमकी देने आ रहे हैं। प्रेम निशा के पास आता है और निशा वैसे ही स्टैचू की बनी खड़ी रहती है। इससे पहले कि निशा कुछ समझ पाए, प्रेम निशा के होठों को किस कर लेता है। निशा की गाल लाल हो जाती हैं, शर्म से उसकी आंखें झुक जाती है। वह कहती है, क्या कर रहे हैं? हम लोग बाहर हैं, कहीं कोई देख ना रहा हो। प्रेम बोलता है, जो कोई देखता है देखने दो, तुम मेरी पत्नी हो, अपनी पत्नी के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। निशा कहती है, अंदर नहीं, हम बाहर हैं। प्रेम कहता है, चिंता मत करो, हम ऐसी जगह हैं जहाँ से हमें कोई नहीं देख सकता। ओके। इससे पहले प्रेम दोबारा निशा के होठों पर किस करता है। तभी प्रेम का फ़ोन बज उठता है। प्रेम अपने कोट में हाथ डालकर फ़ोन निकालता है और फ़ोन कान पर लगाता है। उधर से ड्राइवर कहता है, सर मैंने गाड़ी निकाल दी है, आप आ जाइए। प्रेम कहता है, ठीक है, मैं आता हूँ। फिर प्रेम एक बार फिर निशा के होठों को चूम लेता है और कहता है, ओके, जाता हूँ।
प्रेम निशा को छोड़कर बाहर आकर गाड़ी में बैठकर चला जाता है। निशा घर के अंदर आ जाती है। उसके गाल अभी भी लाल थे। निशा निशा भाभी, निशा भाभी। कुसुमा निशा को कई बार बुलाती है पर निशा प्रेम के ख्यालों में रहती है, उसकी बात नहीं सुनती। कुसुमा उसके पास आकर उसको हाथ से हिलाती है। भाभी कहाँ हैं आप? भैया की ख्यालों में खोई हैं। निशा को होश आता है। ना नहीं, हम तो उन्होंने। निशा हड़बड़ा जाती है। तभी बड़ी माँ निशा से पूछती है, निशा क्या तुमने प्रेम से पूछा कि वो लंच लेने घर पर आएगा या ऑफिस में लंच करेगा? निशा बोलती है, बड़ी माँ हमने उनसे नहीं पूछा। कुसुमा कहती है, भाभी आप तैयार हो जाओ, भैया जा चुके हैं, जिससे कि हम जल्दी से पूजा करके जल्दी वापस आ जाए। बड़ी माँ निशा से कहती है, निशा पहले तुम प्रेम को फ़ोन करके पूछ लो। निशा कहती है, नहीं माँ, आप उनको फ़ोन करके पूछ लीजिए। आप तो देख रही हैं वह हमको कैसे शक की निगाह से देखते हैं। अगर हम उनसे पूछेंगे तो उनको शक होगा और हमसे 100 सवाल करेंगे। बड़ी माँ कहती है, ठीक है, मैं उससे फ़ोन करके पूछती हूँ। बड़ी माँ डाइनिंग टेबल से उठकर सोफे पर बैठ जाती हैं और प्रेम फ़ोन लगाने लगती हैं। रिंग बजते ही प्रेम फ़ोन उठा लेता है। माँ का फ़ोन देकर कहता है, हाँ माँ क्या बात है? माँ बोलती है, बेटा आज तुम दोपहर को लंच लेने घर आओगे कि नहीं? प्रेम कहता है, नहीं माँ, आज मुझे ऑफिस में बहुत काम है, बहुत मीटिंग है, शायद मैं रात को भी देर से आऊँगा। इतना कहकर प्रेम फ़ोन काट देता है। बड़ी माँ निशा से कहती है, प्रेम लंच लेने दोपहर को घर नहीं आएगा, तुम आराम से जा सकती हो, लेकिन जल्दी घर वापस आ जाना। निशा तैयार होकर अपने कमरे में चली जाती है। तैयार होकर अपना मुँह शीशे में देखती है तो उससे प्रेम का ध्यान आ जाता है। निशा को अभी भी अपने होठ प्रेम के होठों की गर्माहट महसूस हो रही थी। ड्रेसिंग टेबल पर प्रेम की फ़ोटो रखी होती है तो निशा प्रेम की फ़ोटो से कहती है, आप बहुत शैतान हैं। उसे लगता है कि फ़ोटो बोल पड़ी है। प्रेम की फ़ोटो कह रही है, तुम पागल हो। ये सुन निशा चौंक जाती है। निशा प्रेम की फ़ोटो ड्रेसिंग टेबल पर रख देती है और निशा नीचे आ जाती है। कुसुमा कहती है, भाभी चले। बड़ी माँ निशा को बाहर कार में बैठाने जाती हैं और ड्राइवर को सख्त हिदायत दे देती है, गाड़ी धीरे चलाना और हमारी बहू को हिफाजत से लेकर जाना और लेकर आना। तो दोस्तों आगे क्या होने वाला है? क्या प्रेम निशा की सच्चाई जान पाएगा कि निशा मंदिर गई है या नहीं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।